अस्सलाम वालेकुम। अभी चल रही है जी 13वीं सहरी की तैयारी, जिसके लिए बहन बना रही है ज़बरदस्त किस्म के पराठे और मैं बना रही हूँ ये टमाटर। कभी कभी इंसान किसी एक चीज़ के पीछे ही पड़ जाता है, जिसमें से आजकल है ये टमाटर, जिसको हम लोग बड़े मज़े से और बड़े शौक़ से खा रहे हैं सहरी के टाइम पे। और साथ में चाय मैंने रख दी, ठीक है। तो बस इसी तरह से ही सहरी चल रही होती है। थैंक यू सो मच वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए। मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि सबको रिप्लाई कर सकूँ, और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, बट मेरी वीडियोज़ के थ्रू हम कनेक्टेड हैं। पराठे के ऊपर शक्कर मेरे ससुर खाते हैं और बाकी ये हमारी सहरी, ठीक है। सहरी के बाद, नमाज के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ मैं, यहाँ पे वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। फिर बच्चों को तैयार श्यार किया और इनको स्कूल ड्रॉप करके आई। और आइज़ल को यहाँ पे बैलून मिल गया, बड़ी खुश हुई, जो ऊपर से नीचे गिरा था। और उसके बाद मैं चली गई बर्लिंगटन। यहाँ पे मैंने मुस्तफ़ा की 2 पैंट्स लेनी थी, लेकिन होम डेकोर देख के सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ी झलकियाँ दिखाई जाए, बिकॉज़ होम डेकोर मेरी कमज़ोरी है। अब मेरे घर में कुछ जगह नहीं है रखने के लिए, लेकिन देखने पे पाबंदी तो नहीं है ना। बाहर धूप को देख के लगता है कि जी बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम होगा, लेकिन ठंड बहुत होती है। खैर, यहाँ पर नमाज के बाद मेरी अचानक टीवी पे नज़र पड़ी और यहाँ पे बच्चों के हाथों के निशानात देख के मेरा ओसीडी बाहर आ गया। मतलब मुझे कुछ होने लगा। मैंने कहा चलो इसको बाद में साफ़ करते हैं। अच्छा, आज मेरी तबीयत थोड़ी-सी नासाज़ थी। मैंने बच्चों को पिक किया और मुझे अचानक रास्ते में आइडिया आया कि चलो पिज़्ज़ा प्लेस पे चलते हैं। वहाँ भी कुछ तैयार सा जो है ना लेके मैं घर आ जाऊँगी। अपनी बहन से कहूँगी तुम भी मज़े करो, मैं भी मज़े करती। लेकिन खैर यहाँ पे उल्टा ही सीन हो गया। अब मुझे इतनी सारी चीज़ें बनानी पड़ गई, लेकिन यहाँ पे ईज़ी था, हर चीज़ तैयार पड़ी होती है ना। अच्छा, ये पिज़्ज़ा मेरा हमेशा कस्टम मेड होता है, यानी मैंने अपने लिए कस्टमाइज़ बनाया होता है, और मेरे ससुर को इतना पसंद है कि वो ये कहते हैं कि ये हम मेन्यू में डालना चाहिए। मैं मिनी डोज़ लेती हूँ और उसको कुछ इस तरह से फैला देती हूँ। ये हमारी गार्लिक ब्रेड के लिए यूज़ होती है, जिसके लिए मैं अपने लिए पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो एक मैं अपने लिए बना रही हूँ, एक मैं अपनी बहन के लिए बना रही हूँ। तो इसके ऊपर मैंने डिफरेंट चीज़ें डाली, ठीक है। और साथ में अपने हस्बैंड के लिए और ख़ान के लिए मैं बना रही थी ज़बरदस्त किस्म की स्पैगेटीज़, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे अच्छा ख़ुद तो बड़े मज़े से इफ्तारी अपनी तैयार करके लेके जा रही हो, तो हमारा क्या होगा। तो उनके लिए फिर मैंने स्पैगेटी बनाई। ये सारी चीज़ें हम लोग फ्रॉम द स्क्रैच ही करते होते हैं। स्पैगेटीज़ भी बॉयल करके रखते हैं। मतलब इधर हमारी हर चीज़ ज़्यादातर खुद ही बनती है, चाहे पिज़्ज़ा डो है, चाहे पिज़्ज़ा सॉस है। तो स्पैगेटी मैंने देसी स्टाइल में बनाई, साथ में दूसरा पास्ता मैंने अपने भाई के लिए बनाया। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बना रही थी, और मुस्तफ़ा ने कहा मुझे जो है ना फ्राइड डो चाहिए। ये फ्राइड डो भी बहुत हॉट सेलिंग आइटम है। उसके लिए तो उन्होंने अलग सिनेमन और शुगर कोटिंग रखी हुई, लेकिन मुस्तफ़ा के लिए सिर्फ ये डाल रहे हैं। और साथ में हर्शीज़ का सिरप होता है चॉकलेट, वो। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स के ऑर्डर्स भी तैयार हो रहे हैं। फिर इसके बाद हमने कुछ वीडियोस शूट की, और आप यकीन करें घर आते आते मुझे 6 हो गए थे, और मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी। खैर, ये थी आज की हमारी इफ्तारी, और छोटी सी रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब मैं आऊँगी इंशाल्लाह 14वें रोज़े की रूटीन के साथ। अपना ख्याल रखना है आप लोगों ने, दुआ में याद रखना है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।